जय श्री राधे। आप अपने जीवन में कितनी भी संपत्ति क्यों ना इकट्ठी कर लें, कितने भी महल क्यों ना बना लें, कुछ नहीं होने वाला उससे। ये 4 दिन की जिंदगी है। बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। 4 पग कैसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप अपने लिए क्या पूंजी अर्जित कर रहे हो? यदि आपके दिमाग में ये भ्रम है कि आप मर जाओगे, आपके बच्चे आपके नाम से आरतियां करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे आपके लिए, तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, क्या किया आप लोगों ने? ज़्यादा ज़्यादा 1 वर्ष तक आप उनको याद रखते हो, उसके बाद अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हो, अपने जीवन में मस्त हो जाते हो। बड़े बड़े धुरंधर पैदा हुए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए और चले गए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट आए और चले गए। इतने बड़े बड़े सम्राट इस संसार में हुए, आज उनके महलों पर, उनकी समाधियों पर, उनकी प्रतिमाओं पर कबूतर विष्ठा करते हैं, धूल जमी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए जो राम नाम का भजन कर लोगे, जो कृष्ण नाम का भजन कर लोगे, जो राधा नाम का भजन करके अपने जीवन में संपत्ति अर्जित कर लोगे, वही राम नाम का फल, वही बैंक बैलेंस, वही आपकी सेविंग लोक परलोक तक आपको सुख की अनुभूति करवाएगी, आपको आनंद प्रदान करेगी। ये भूत, ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत संपत्तियां इकट्ठी करनी और आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आपकी मृत्यु के उपरांत आपके नाम की प्रतिमाएं लगाएंगे या आपकी आरतियां करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होना, उस चीज का कोई फायदा नहीं। और दूसरा, इसलिए भगवान की भक्ति करो। भक्ति करके जो पूंजी अर्जित करोगे वही आपकी अपनी पूंजी है, बाकी तो व्यर्थ है। एक भक्ति, राम नाम की भक्ति की पूंजी ही ऐसी है जिसका कोई अंत नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होगी। इस संसार के अंदर आप जो भी काम करते हैं अपनी लगन से करें, अपने मन से करें, अपनी आत्मा से करें, लगन से करें और अपने धर्म के अनुसार करें। किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी, कि मैं मांस का व्यापार करता हूं, परंतु मैं बड़ा धार्मिक हूं, पूजा पाठ करता हूं, परमात्मा को, भगवान को बहुत मानता हूं। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न आता है कि ये मैं मांस का व्यापार करता हूं, मांस को बेचता हूं, क्या इससे मुझे पाप तो नहीं लगेगा? अपने अपने कर्मों की सजा तो सभी को भुगतनी पड़ेगी। एक एक तिल का हिसाब होगा। एक तिल के समान भी पाप ऐसा नहीं जिससे आप बच सकते हो। कोई भी व्यापार करें, कार्य करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप नौकरी करते हैं तो ऐसा कभी ना सोचें कि ये किसी और का काम है, ये मालिक का काम है। उसको अपना समझकर ही कार्य करें, अपनी मन से करें, अपनी निष्ठा से करें। लेकिन वही काम यदि आप पराया समझ के करोगे, उससे आप नुकसान में भी रहेंगे और आप पाप के भागीदार भी माने जाएंगे। आप व्यापार करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उतना ही मुनाफा कमाएं जितना वाजिब हो। नाजायज मुनाफा यदि जीवन में कमाएंगे तो आप पाप के भागीदार अवश्य माने जाएंगे। अब बात करते हैं मांस के व्यापार के बारे में।
व्यापार करना गलत नहीं है, लेकिन जब आप किसी जीव को मारकर उसका वध करके व्यापार करते हैं तो अवश्य ही आप पाप के भागीदार बनेंगे, ध्यान रखना। उदाहरण स्वरूप एक छोटी सी कथा बता रहा हूं। सदन नाम का एक मांस का व्यापारी था, परंतु उसकी भावना बहुत ही निर्मल थी। भगवान की भक्ति करता था, भगवान का नाम लेता था और दूसरों से मांस लाकर बेचता था। यानी वो मांस जीव को मारता नहीं था, जो दूसरे लोग जीव मारते थे उनसे वो मांस खरीदता था और उससे अपना व्यापार करता था। उसके पास एक शालिग्राम की एक प्रतिमा थी। आप जानते हैं शालिग्राम, जिसमें भगवान विष्णु वास करते हैं। लेकिन उस सदन को, वो बड़ा सीधा व्यक्ति था, उसे ये नहीं पता था कि ये शालिग्राम है। वो उसको एक बाट समझता था, पुराने ज़माने से उसके घर पे रखी थी, बाप दादा के टाइम से उसी को बाट समझकर उसी से वो मांस तोलता था। संयोगवश एक दिन उधर से एक साधु महाराज जा रहे थे। जब वो उसके व्यापारी के पास पहुंचे, उसने वो बटिया देखी तो महाराज ने बोला कि ए भाई, ये बटिया तू मुझे दे दे। सदन ने साधु का सम्मान किया और कहा, ठीक है जी, आप बाट आप ले जाओ, मैं अपना कार्य चला लूंगा। अब साधु महाराज उसको अपने आश्रम में लेकर आए। उनकी विधिवत पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी। रोज उनका अभिषेक करते, उनको सिंदूर लगाते, तिलक लगाते, पुष्प चढ़ाते, उनका पूजन करते। लेकिन भगवान को उनकी पूजा स्वीकार नहीं हुई। और एक दिन स्वप्न में साधु के भगवान स्वयं आ गए और महात्मा को बोले कि हे महात्मा, मुझे आप जहाँ से लाए हो, मुझे उसी सदन, उस मांस के व्यापारी के घर पर ही छोड़ दो। मैं उसकी सच्चाई से, उसकी निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूँ। साधु जब सुबह उठा, स्वप्न की बात को याद करके भयभीत हो गया और जल्दी से उसने उस बटिया को, शालिग्राम की जो बाट था, उसको उठाकर सदन व्यापारी के पास पहुंच गया और बोले कि हे भाई, ये बाट अपना आप ले लीजिए, ये तो तुम्हारे पास ही अच्छा है, चाहे आप इनकी पूजा करो या इससे तोल कर इसका मांस बेचो। प्रभु तो आप पर ही प्रसन्न है, ये आप की ही अमानत है, इसे स्वीकार करो। इतने भावपूर्ण शब्द सुनकर सदन, जो मांस का व्यापारी था, उसका हृदय भर आया। वो इतना उस शालिग्राम बाट के प्रेम में इतना डूब गया कि अपना कार्य छोड़कर अपने शरीर को कभी उसे होश नहीं था और उसके मन में निष्ठा बढ़ गई और वो सावधान होकर शालिग्राम की प्रतिमा को हृदय से लगा के तीर्थ यात्रा की ओर निकल पड़ा। मार्ग में एक गांव में ठहरा। उस गांव की एक सुंदरी सदन की सुंदरता उसके यौवन पर मुग्ध हो गई और भिक्षा देने के उद्देश्य से उसको अपने घर लेकर आ गई। उसका बड़ा स्वागत किया, उसे आओ भगत की और उससे बोली कि आप हमारे पास ही यहाँ रहिए। सदन मांस का व्यापारी बोला कि सिर कटने पर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अगर सिर भी कट जाए तो भी मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। उस सुंदरी ने इसका विपरीत अर्थ समझ लिया, क्योंकि उसका पति भी अंदर मौजूद था, उसका पति वहीं पर मौजूद था। उसने बोला, उसने सोचा कि मेरे पति को देखकर शायद ऐसा बोल रहे हैं। उसने अपने पति का सिर काट दिया।
कि अब तो मैंने अपने पति को भी मार दिया है, उसका सिर काट दिया, अब तो आप मेरे पास रहो। सदन बोला कि मेरा तुम्हारा क्या नाता है, मैं तुम्हारे पास एक पल भी नहीं रुक सकता। इतना सुनने पर उस सुंदरी ने शोर मचा दिया, गांव वालों को इकट्ठा कर दिया कि इस साधु ने मेरे पति की हत्या कर दी है। गांव में चारों तरफ से लोग वहां इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई और सदन को पकड़ के कोतवाल के हाथों में दे दिया और कोतवाल ने उसको न्यायाधीश के सामने पेश कर दिया। न्यायाधीश ने पूछा कि हे सदन, कि तुमने इस स्त्री के पति की हत्या की है। उसने सहस्त्र स्वीकार कर लिया कि इसकी हत्या मैंने ही की है। न्यायाधीश अब समझ रहा है कि साधु निर्दोष है, ये किसी कारणवश ही अपने को दोषी मान रहा है, किसी मजबूरी में ही ये ऐसा कर रहा है, लेकिन ये दोषी नहीं है। न्यायाधीश ये बात समझ चुका था। इसका इतना सुंदर सच्चा स्वभाव देखकर मुझे नहीं लग रहा कि इसने किसी की हत्या की होगी। इसको प्राण दंड तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन न्यायाधीश ने उसके हाथ कटवाने का आदेश दे दिया और हाथ कटवा के उसको छोड़ दिया। अब सदन जी वहां पर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जब भगवान ने सारी ये लीला देखी, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने उस सदन के लिए एक सुंदर सवारी भेज दी। उस सवारी पर सवार होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने चला गया और भगवान जगन्नाथ की कृपा से वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया, उसके हाथ भी वापस आ गए। इसलिए कहते हैं कि भक्त के वशीभूत भगवान किसी पर भी प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए।